हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 10 डेज का प्लान है और 10 डेज में हम अपना रिवीजन करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम 2 मार्कर की दो जो वीडियोस बनाएंगे, आपका 2 वीडियोस मिलेंगी जिसमें हम 2 मार्कर की थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से थ्योरी आने वाली है और एक आपका डिसोल्यूशन से थ्योरी आने वाली है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से 2 मार्कर की थ्योरी आएगी, वो किस तरह क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, और डिसोल्यूशन में जो थ्योरी आएगी वो किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? तो हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी थ्योरी आने वाली एग्जाम में। तो मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ किस तरह के हम करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए, है ना। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारे सामने क्वेश्चन है, आपके पास टी एस ग्रेवाल की अगर बुक होगी तो वो हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो। आपको इनफ्लो बताना है, आउटफ्लो बताना है और नो फ्लो बताना है ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इनफ्लो क्या है, व्हाट इज इनफ्लो, व्हाट इज आउटफ्लो एंड व्हाट इज नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक, चेक सब चीज कंसीडर करेंगे? यस दी करेंगे। हम कैश, चेक और आपका जो बैंक है वो सब हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कंसीडर की जाती है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमें पहले पता होना चाहिए कैश का इनफ्लो क्या है। अब आप मुझे ये बताइए, जस्ट एन एग्जांपल। अभी हम एग्जांपल समझते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। कैश का फ्लो बताना है हमें। क्या बताना है? कैश का फ्लो। अब आप मुझे बताइए, मैंने मशीनरी परचेज की, परचेज ऑफ मशीनरी, यानी कि मेरा बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस की ही कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही हूँ। तो परचेज मशीनरी की है, तो मशीनरी आई है मेरे पास, मशीनरी खरीदी है तो पैसे दिए होंगे, ठीक है, दिए होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? आउटफ्लो। वेरी गुड, जीनियस बच्चे हैं आप, तो समझदार हैं, इतनी जल्दी समझ जाते हैं कि कोई कहना ही नहीं कुछ। परचेज ऑफ मशीनरी, अगर आपने लिखा होता सेल ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी सेल कर दी, तो बताइए पैसे इनफ्लो होंगे या आउटफ्लो होंगे? जल्दी से बता दीजिए। इनफ्लो होगा। मैम कैसी बात करते हो, इतना तो पता ही है, हम अपनी कोई चीज़ बेचते हैं तो हमारे पास पैसे आ जाते हैं। वेरी गुड। अब आप ये बताइए, आपने क्या करा, मशीनरी परचेज की, बट उसको पैसे ना देकर आपने क्या किया, शेयर दे दिए अपनी कंपनी के, क्योंकि मेरी कंपनी तो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, चलो सपोज करो फर्नीचर परचेज कर लेते हैं। क्या परचेज कर लेते हैं? फर्नीचर परचेज कर दिया और हमने क्या कर दिया, इसको इशू कर दिए इसके अगेंस्ट में हमने इशू कर दिए शेयर्स, अपने शेयर्स या डिबेंचर व्हाटएवर। मशीनरी परचेज की थी और इसके बदले में हमने उसको शेयर इशू कर दिए थे जिससे हमने मशीनरी परचेज की थी। तो यहाँ पर क्या कैश आया या गया? आप बताइए जल्दी से, सोचो। यहाँ पर फर्नीचर आया और गया क्या? शेयर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया? नो फ्लो। इतनी चीज समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? तो जो 2 मार्कर का क्वेश्चन होगा, अगर आपके पास कोई भी आपने सैंपल परचेज किए हैं जिसमें प्रीवियस या पेपर या जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसमें 2 मार्कर आज ही चेक कीजिएगा। ये एक पार्ट जो है हमारा 2 मार्कर के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। इसमें आप देखेंगे इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो। जहां पर ना ही पैसा आया ना ही गया तो नो फ्लो, और पैसे अगर आ रहे हैं, कैश आ रहा है तो इनफ्लो, और जा रहे हैं तो आउटफ्लो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर करते हैं। 3 के ये क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का दोनों ही क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, और अगर बुक है तो बुक में भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड करना शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट, ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट सेज दैट सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने एक फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया जिसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो आप यहाँ पर बताइए, हमने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया, इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो। मैम कैसी याद कर रहे हो? मशीन सेल कर रहे हैं तो इनफ्लो होगा। वेरी गुड, चलिए समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश। यहाँ पर तो बता रहा है कि हमने गुड्स को सेल किया किसके अगेंस्ट में? कैश के अगेंस्ट में, यानी कि कैश में। अब कुछ लोग इसका मतलब अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट लगा लेते हैं उसको। अगेंस्ट मतलब होता है कैश लिया और कैश लिया और सामान सेल कर दिया। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया? ये इनफ्लो। कैश में हमने सामान सेल कर दिया। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदी है, जल्दी से बताइए। खरीदी है तो मैम आउटफ्लो। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है मैम,
इतने इजी पेपर में आएंगे तो हमारे तो 2 आउट ऑफ 2 तो ये हो ही जाएंगे। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 10 लाख, कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर। बिल्डिंग परचेज की है हमने, उसको क्या दे दिया, डिवेंचर दे दिए। तो यहाँ पे ना ही पैसा आए ना ही गया, ना ही कैश का इनफ्लो हुआ ना ही आउटफ्लो हुआ, तो इसको बोलेंगे नो फ्लो। क्या बोलेंगे, नो फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 5th पॉइंट, ई पॉइंट, इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। फुल्ली पेड बोनस शेयर आप उनको इशू करते हैं जो आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को आपने क्या कर दिया, बोनस शेयर इशू कर दिया। तो यहाँ पर पैसे नहीं आए हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, नो फ्लो, कोई भी फ्लो नहीं हुआ। ठीक है, आगे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब आप अगर ये समझेंगे, देखिए कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, तो मैंने ये भी तो कहा था कैश बैंक चेक सब एक ही यूनिट है, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कंसिडर होता है। तो यहाँ पर भी सेम एज नो फ्लो, क्योंकि बैंक से निकले हो आपके पास आए हो तो इट डिडंट मीन कि वो अलग है, सेपरेट है, वो पैसा आपका ही था और वो आपने अपने बैंक से अपने पास ले आए हैं, जस्ट फर्क इतना ही है। क्लियर। पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड की पेमेंट की यानी कि पैसे जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आउटफ्लो। इजी था टफ था, जल्दी से बताइए। अगर इतनी चीज समझ में आ रही है तो क्रिस्टल क्लियर लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया था सभी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th में भी कहा है इन्होंने, आप हमें ये बताइए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको कंसीडर करते हुए कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो। पहले आपको ये बताना है कितना कैश का फ्लो हुआ है और कैश फ्लो का नेचर क्या है, वो इनफ्लो है, आउटफ्लो है, नो फ्लो है। और आपको ये बताना है कि वेदर इट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई टोल्ड यू लास्ट वीडियो की, मतलब आपका जो कैश फ्लो की वीडियो थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ये वाले 4th क्वेश्चन में उन्होंने पूछा आपको पहले कैश का फ्लो बताना है कि वो इनफ्लो है, आउटफ्लो है, नो फ्लो है। सेकेंड चीज आपको इसमें उसका नेचर बताना है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। थर्ड आपको अमाउंट भी बतानी है, कितनी अमाउंट का कैश का फ्लो हुआ है, इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो, जो भी हो, कितने अमाउंट का है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, अक्वायर्ड मशीनरी, मशीनरी खरीदी आपने 2.5 लाख रुपए की, 2,50,000 की। पेइंग 20% बाय चेक एंड एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस पेबल। 2.5 लाख की मशीनरी जिसमें आपने 20% तो चेक दे दिया, यानी कि 2,50,000 का 20%, है ना, ये तो आपने चेक दिया है, कितना हो गया 50,000। तो यानी कि 50,000 का क्या हुआ कैश का, जल्दी से बताइए क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया, है ना। 50,000 का कैश का आउटफ्लो हो गया और कौन सी एक्टिविटी में कंसीडर किया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी एसेट परचेज करते हैं, सेल करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। क्लियर है। सेकेंड बढ़ते हैं। पेड 2,50,000 टू एक्वायर शेयर्स इन इन्फोर्मा टेक लिमिटेड। अब आपने किसी कंपनी के वो खरीदे हैं, शेयर्स खरीदे हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा है रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 50,000 आफ्टर एक्विजिशन। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कितने का आउटफ्लो होगा, 2 लाख रुपीज़ का आउटफ्लो होगा। क्यों, क्योंकि जब आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो आप यानी कि उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके वैसे पैसे जा रहे हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा ये। क्लियर है इतनी बात। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मेरी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो मैं भी तो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है। सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, एक मशीनरी सेल की 2 लाख रुपीज़ की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था उस पर 1,60,000 और आपने सेल कर दी 60,000 रुपये की। यानी कि आपको सिंपली पता चल रहा है कोई मशीनरी आपने 60,000 की सेल की है तो 60,000 का इनफ्लो है। सिंपल सी बात है भाई, देखो। और कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बिकॉज दीज आर एसेट्स, है ना। और जो भी फिक्स एसेट्स होती हैं या फिर आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती हैं वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होती हैं। इन दोनों क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है तो क्रिस्टल क्लियर का कमेंट कीजिएगा और जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक एग्जाम्पल लेकर आई हूँ आपके लिए, इसमें एग्जाम्पल्स हैं, है ना। एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए। एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 13 इलस्ट्रेशन, इसको इसमें ही सॉल्व कराने। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो। पहले आपको बताना है इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, नो फ्लो क्या है। क्लियर। कैश एंड कैश फ्लो। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने मशीन को सेल कर दिया, जल्दी बताइए क्या किया है, मशीन को सेल किया तो क्या होगा, इनफ्लो हुआ होगा। मैम कैसी बात कर रहे हो, हम पता चल गया अब इनफ्लो हुआ है।
50,000 की थी 5,000 की लॉस पर, तो कितने अमाउंट का इनफ्लो हुआ होगा 45,000 का। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, मैम आउटफ्लो है, हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर, एसेट खरीदी और उसको दे दिए शेयर्स, यानी कि नो फ्लो मैम, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ तो, नहीं पैसा आया नहीं गया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश रिसीव किया है तो मैम इनफ्लो हो गया हमारा। ठीक है, जो भी आप रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, इनफ्लो होगा। दिख रहा है स्क्रीन पर। नेक्स्ट है आपका कैश डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं तो जल्दी बताइए क्या होगा, नो फ्लो होगा मैम। मैंने अभी आपको बताया था कि कैश के ट्रांजैक्शन बैंक से जो होती है वो आपका नो फ्लो रहता है, क्लियर रहती है मैम। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, दिस इज ऑल्सो नो फ्लो, क्योंकि कैश बैंक से निकालोगे डिपॉजिट करोगे तो वो आपका ही कैश रहेगा आपके पास। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, मैम ये भी नो फ्लो है, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम ये फुल्ली बोनस शेयर इशू करते हैं। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश एट पार, आपने क्या करा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है कैश में सेल कर दी, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती हैं, दिस इज इंक्लूड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश को ही आप सेल कर रहे हैं तो वो कैश का ही पार्ट रहेगा, नो फ्लो आएगा इसमें। समझ में आया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कंसीडर की जाती हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अब आप क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर किया है, अभी आपने पे थोड़ा ना किया है ना, जब आप इसको पे करेंगे तब आप इसको आउटफ्लो में शो कर दीजिएगा, जब तक आप इसको वो नहीं कर रहे हैं पे तब तक ये नो फ्लो रहेगा। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपके कुछ पैसे थे वो डूब गए, यानी कि जो डेटर थे वो पैसे लेके भाग गए, तो उसके लिए आपने प्रोविजन बना रखा था पहले से, तो यहाँ पर भी कैश का कोई इफेक्ट नहीं होगा। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, अब आपको ये होता है इंटरिम डिविडेंड जो होता है ये आपको 7 डेज के अंदर पे करना होता है जब आपने डिक्लेयर किया होता है, तो इसको आप आउटफ्लो में कंसीडर करेंगे। सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती हैं, तो दिस इज ऑल्सो नो फ्लो हो जाएगा, क्लियर, ये भी नो फ्लो रहेगा क्योंकि कैश आया और करंट इन्वेस्टमेंट में ही था वो। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि पैसा आपने ज़्यादा बैंक से निकाल लिया, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इसको आप बोलेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्रीज हो रही है ना, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो ये क्या हो गया, इनफ्लो हो गया आपका। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, अब आप ये पूछ रहे होंगे, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या मैम बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होता? नहीं बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट को आप एज अ लोन कंसीडर करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, जो 3 मंथ 6 मंथ के अंदर आप उसको रिकवर पे कर देते हैं, तो इसलिए आप इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे आप। डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट हमारे डिक्रीज होने यानी कि आप पेमेंट कर रहे हो, आपने कोई उधार है उसकी पेमेंट कर दी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। समझ में आया? ये 12 to 30 मिनट्स की वीडियो में आप मुझे बताइएगा कि 2 मार्क्स आपके कवर हो पा रहे हैं, आपको समझ में आया इतना जितना हमने किया है, इतने क्वेश्चंस अगर समझ में आ गए होंगे ये और सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं तो आप मुझे अच्छे से बताइए, और आपके पास जो भी सैम्पल पेपर है, जो भी आपने परचेज किया रियन दैट इज ग्रे वाला, उसके क्वेश्चंस करके देखना 2 मार्कर वाले, और डेफिनेटली आपके अच्छे जाएंगे। मेरी वीडियो ये 12 to 30 मिनट्स की है, 7 मिनट्स जो भी बचेंगे आपके 20 मिनट्स आपको आज देने हैं, क्योंकि मुझे पता है आपका जो बच्चे का मार्केटिंग है, इंग्लिश है, आप उनकी प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन आप 20 मिनट्स दे सकते हैं। 30 मिनट्स की वीडियो देखिए और उसके बाद 7 मिनट्स क्वेश्चन लगाइए, दैट्स इट, इतना ही करना है, 20 मिनट्स कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।